ग्रेटफुल लाइव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सब जन को जो यहाँ पे डेली टीचिंग का रौंडा बन का सब डेली का जो भी मिल रहा है अबंडेंस में नॉलेज विजडम, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे। और ये चैनल का जो साइट है सबको दीजिए, फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को। और जैसा कि उनका भी विजडम बढ़े, उनको भी अच्छा नॉलेज मिले। और अबंडेंस जो नॉलेज है यहाँ पे प्रचुर मात्रा में ग्रैटिट्यूड के बारे में, और उसके साथ में जैसे सीक्रेट मूवी के सारांश है उसमें, मैजिक बुक का सारांश है। तो यानी हमें समराइजेशन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वाणी, व्यवहार, विचार और सब हम जो ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं उसका अबंडेंस में जो हम नॉलेज मिल रहा है। तो बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे सभी का। हम आगे बढ़ते हुए हैं। जैसा कि अभी रौंडा वन का जो टीचिंग का हम रोज लेते हैं, तो शेयर करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्या बोलते हैं इसमें। जैसा कि अभी तक हमने डेली का बहुत सारे देखे हैं, अभी हम लोग का आगे बढ़ते हुए हमने जैसे भी उसका जो भी है यूट्यूब पे सब आ रहा है, यूट्यूब पे भी बहुत जन देख रहे हैं। तो इसका जैसे आगे है 198, 298, सॉरी 298 हमने कवर किया था। अभी आगे बढ़ते हैं उससे। 299 डे का अभी यहाँ पे रौंडाबन क्या बताते हैं हम उनसे देखते हैं। जैसा कि हमें बहुत सारी चीजें समझ में आ रही है कि हमें यहाँ पे बताया गया है कि दिन में बार बार देखना, याद रखें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। अपने शरीर के एहसास की जांच करते रहें और सुनिश्चित करें कि आपके शरीर तनाव मुक्त हो रहा है। आपका शरीर क्या कर रहा है, तनाव मुक्त हो रहा है। अगर आपका कोई तनाव नजर आए, कुछ भी, अगर कोई ब्रेकडाउन, यहाँ पे हम जैसे तनाव की बात बता रहे हैं तो हम ब्रेकडाउन बोलेंगे। कोई भी चीज में आपको कोई ब्रेकडाउन समझ में आ रहा है, तो उससे मुक्त करने के लिए, उससे फिनिश करने के लिए हमें क्या करना है। पूरे शरीर को स्थिर करने के लिए 1 मिनट तक ध्यान केंद्रित करें। तो देखो रौंडा बन भी हमें ध्यान करने के लिए बता रही है, हमें ध्यान करना चाहिए। और वो तो अभी हम कर रहे हैं, बहुत सारा टाइम हम लोग ध्यान में रहते ही हैं। ग्रैटिट्यूड भी एक ध्यान है। जैसे ही हम पूरा ग्रैटिट्यूड का उसका आ, बहुत सारा टाइम में ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद 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 जैसे धुनी लगा देते हैं, मंत्र जाप करते हैं, वो भी एक ध्यान का जरिया है। तो हम ध्यान केंद्रित कर लें और अपने शरीर, मन व शांति की भावना से महसूस करना ही आपका लक्ष्य है। हमें वो महसूस करना है कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि यह स्थिति जब भी आपको सृष्टि के साथ सामंजस्य में ले जाएगी। हमें यूनिवर्स के साथ में हमारी फ्रीक्वेंसी इतनी मैच करनी है कि हम जो भी चाहे यूनिवर्स तक पहुंच जाए, ऐसे हमें रहना है। तो सामंजस्य करना है, उनके साथ में फ्रीक्वेंसी मैच करनी है। और आगे देखते हैं। 300 डे आज का दिन बताया गया है कि 300 डे के दिन में भी बताया है क्या आपने आज के दिन के लिए अपना इरादा तय कर लिया है। मुझे क्या करना है जीवन में, मेरा पर्पस क्या है, मेरा लाइफ का मकसद क्या है। आपने क्या इरादा तय किया है, या आज भी बीते हुए कल के विचारों में ही संचालित होने वाले हैं। यानी हम क्या पास्ट में ही हम लोग रह रहे हैं। अभी तक पास्ट की दुनिया में हम बोल रहे हैं क्या क्या हो रहा है, क्या रो रहे हैं उसके बारे में सोच सोच के। अरे उसने ऐसा किया था, अरे ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या ये अभी तक हम रोना धोना कर रहे हैं? नहीं भाई। अभी आपको क्या करना है, यह शब्द शुरुआत करने में आपको मदद करेगा। आपने क्या करना है उसके लिए, कल के विचारों को
आपने उसको धन्यवाद करना है, अतीत में जाए। अभी जैसे हम इतना डिटेल में आ चुके हैं मैजिक बुक में, ग्रैटिट्यूड में, तो हमने समझ लिया है हमें पास्ट के लिए हमेशा, अतीत के लिए हमेशा हमें क्या करना है, ग्रैटिट्यूड करना है, धन्यवाद करना है। जो भी घटना घटी उसके लिए भी हमें धन्यवाद करना है। वो घटना को घटना नहीं कर सकते, वो घट गया, खत्म हो गया, ऐसा सोचना है। और उसको हमने सोचना है कि जो भी हुआ था मुझे मिला है, थोड़ा मिला, ज्यादा मिला, किसी ने दिया, कितना भी दिया, पेरेंट्स को, हमें सबको, जैसे 5 एलिमेंट्स को, और हमारे आसपास के जो रिश्तेदार हैं, हमारा स्कूल है, कॉलेज है, और जहाँ पे हमने जॉब की है, और जो हमारे पास आते हैं हमें मदद करने के लिए, जो हमें हेल्पर मिलते हैं मदद करने के लिए, हमारे बच्चे, हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं, सबको हमने धन्यवाद करना है। ग्रैंड चिल्ड्रन को भी धन्यवाद करना है। तो हमने इसमें क्या समझा, आज सारी अच्छाई मेरी ओर आ रही है, ऐसा हमने देखना है। चारों तरफ से, चारों दिशाओं से मेरे पास अच्छाई आ रही है, मेरी तरफ आ रही है। आज मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो रही है, सब तरह से अच्छाई आ रही है, और मेरी सब इच्छाएं पूरी हो रही है। वाह, कितना बड़ा बढ़िया आज इन्होंने बताया है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे ही कुछ सुनने को मिलेगा। वाह, कितना, मुझे तो ऐसा लगता है बार बार इसको दोहराती रहो। वाह, सारी अच्छाई मेरी ओर आ रही है, यानी चारों दिशाओं से मेरे पास अच्छाई आ रही है। और आज मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो रही है। अगर मुझे आज, मैंने घड़ी घड़ी में बोल रही हूँ, वाह मेरे पास अच्छाई आ रही है, वाह मेरी इच्छाएं पूरी हो रही है, और ऊपर बैठा यूनिवर्स, प्रभु, मेरा परमात्मा, मेरा ईश्वर, वो मुझे क्या बोल रहा है, तथास्तु मेरे बच्चे, तथास्तु। तो कितनी मुझे खुशी हो रही है। ऐसे सोचना है, वाह मेरा पास तो अबंडेंस में सब कुछ मिल रहा है, और वो परम पिता परमात्मा हमें झोलियां भर भर के देने को तैयार है। क्या मैं रिसीव करने के लिए तैयार हूँ, वो देखना है हमें। तो आज जादू और चमत्कार हर जगह मेरे पीछे पीछे चलेंगे। वाह, मिरेकल हो रहे हैं। अभी हमने देख रहे हैं कि 2-3 हफ्ते से हमने, हमारे पास इतना अबंडेंस में जादू ही जादू हो रहे, चमत्कार ही चमत्कार हो रहे। और कहाँ कहाँ से भी, जहाँ पे भी जाते हैं, कहाँ पे डिस्काउंट मिल जाता है, कहाँ पे कोई गिफ्ट मिल जाती है, कहाँ पे प्राइजेस मिल जाती है। वाह, कितना बढ़िया समय चल रहा है हमारा। तो ये जादू और चमत्कार नहीं तो और क्या है। तो हमने देखना है, सब हमारे पीछे पीछे चलेंगे। और आज आपका जीवन सर्वश्रेष्ठ है। आज का जो जीवन है सर्वश्रेष्ठ है। तो जैसे हम सुबह उठते हैं तो हम लोग देखते हैं, बोलते हैं वाह आज तो मेरा बहुत ही जैकपॉट भरा दिन है। तो आज का दिन हमने ये सोचना है, जैसे ही सुबह उठे तो पहले हम विंडो के पास जाके, खिड़की के पास बाहें फैला के यूनिवर्स को बोलना है, थैंक यू, नया दिन दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपका आज का जीवन, हमारा यानी आज का, या आपका यानी हमारा, हमारा खुद के लिए बोलना है, आज का जीवन सर्वश्रेष्ठ है, मेरे लिए बहुत ही अबंडेंस भरा दिन है, जैकपॉट भरा दिन है। तो ये पैराग्राफ आप घड़ी घड़ी बोलिए, सारी इच्छा, अच्छाई मेरी ओर आ रही है, और आज मेरी सारी इच्छाएं पूरी हुई है, और वाह, चारों तरफ से जादू और चमत्कार हो रहे हैं, मेरे पीछे पीछे चले रहे हैं, और आज का जीवन सर्वश्रेष्ठ है, मेरे पास आज जैकपॉट ही जैकपॉट है। और आगे देखते हैं 301 में क्या बता रहे हैं। रौंडाबन बता रहे हैं कि मनुष्य अपने भाग्य के कैदी नहीं है, वे तो केवल अपने मन के कैदी हैं। हम लोग क्या सोचते हैं कि मेरे साथ कुछ अच्छा हो जावे, वो कौन सोच रहा है, वो तो हमारा मन सोच रहा है। हमने आज से अपने मन को भी
क्या बोलना है। प्यारे मन, आप मेरी बात सुनो। हमें आज क्या करना है, मैं ही क्रिएटर हूँ हर चीज के लिए, मेरी लाइफ के लिए, मेरी डेस्टिनी के लिए मैं ही क्रिएटर हूँ। तो आपने देखना है, अपने हम भाग्य के कैदी नहीं है, हम सिर्फ मन के कैदी हैं। मन जैसे बोलता है हम मन का सुनते हैं, मन का जैसे चलाते हैं। तो मन हमें नचा रहा है, तो हमें वो मन को भी काबू करना है। कैसे? ग्रैटिट्यूड करके, धन्यवाद करके। अभी दोनों हाथों को आप राइट हैंड अपने दिल पे रखिए और लेफ्ट हैंड उसके ऊपर रखिए और कहिए, मेरी हार्ट का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे अबंडेंस में करुणा, प्रेम और सबके लिए सेवा भावना दे रही है। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो ऐसे जब भी हम बोलते हैं तो हमारी हार्ट वैसे हमारा सुनती है और हमारा मन भी उसके साथ में मिल जाता है। तो ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कहा है, हम हमेशा ध्यान में रखेंगे। हम तो केवल हम कभी भी भाग्य के कैदी नहीं हैं, हम तो केवल अपने मन के कैदी हैं। पर मन को भी हम अपने हिसाब से चलाना है, ग्रैटिट्यूड करके, धन्यवाद करा के करके। और आगे देखते हैं, इसके रिलेटेड ही है वो सब। जब कोई परिवार स्वप्न बोर्ड बनाता है, आजकल हम लोग ड्रीम बोर्ड की बहुत बात कर रहे हैं पूरा। ये लास्ट वीक तो ड्रीम बोर्ड के ऊपर कितनी बातें चली है, तो यहाँ पे भी देखो ड्रीम बोर्ड बता रहा है। जब कोई परिवार स्वप्न बोर्ड बनाता है यानी ड्रीम बोर्ड बनाता है, तो यह महत्वपूर्ण है कि उसे बनाने में शामिल परिवार का हर एक सदस्य अपने सम्मिलित होना चाहते हो चाहता हो। तो अभी यहाँ पे जैसे हम देखते हैं, जब भी हम ड्रीम बोर्ड बनाते हैं तो बच्चों को भी इन्वॉल्व करते हैं। तो उनको बोलते हैं चलो यहाँ पे हमने ये चीज बनानी है, आप भी अपनी आइडियाज दो। तो सब लोग अपनी आइडिया देते हैं। यहाँ पे अभी अगर हमारा 3 BHK का घर है, तो अगर 3 BHK का घर में हमें फर्नीचर क्या चाहिए, कहाँ पे किचन होगा, कहाँ पे उन लोग बोलेंगे मेरा स्टडी टेबल होगा, कहाँ पे मेरा पुस्तक रखा जाएगा, कहाँ पे मुझे अपना कबोर्ड रखना पड़ेगा। ऐसा वो अगर उन लोग को भी हम इन्वॉल्व करते हैं, तो उनको भी लगता है वाह ये तो मेरे लिए है। तो हर एक व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। तो यह काम हर व्यक्ति के लिए आनंददायक होना चाहिए। और फिर परिवार का हर सदस्य बगैर किसी सीमा या बंधन के यह चुन सकता है कि यह वह बोर्ड पर क्या लिखना चाहता है। जैसे कि मैंने लिखा था, डियर यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये चीजें दी है या मेरे घर में ये सब दिया है। उसका पूरा डिस्क्रिप्शन, क्लैरिटी, वो सब देना है, लिखना है। तो जैसे हम बोलते हैं कि हर एक परिवार का जो सदस्य बगैर किसी सीमा या बंधन के यह चुन सकता है कि वह बोर्ड पर क्या लगाना चाहता है। कोई रोक टोक नहीं, कोई उसे कुछ बोलता नहीं है। तो चित्र कौन सा लगाना है, कटआउट क्या करना है, आजकल तो गूगल से भी सब मिल जाता है, तो गूगल से निकालना है, प्रिंट आउट लेना है और कट करके हम चिपका सकते हैं, या तो कैनवा में बना सकते हैं। कैनवा का भी ऐप आजकल हम लोग लैपटॉप के ऊपर और मोबाइल के ऊपर भी हम डाउनलोड करके, और गूगल से सारी पिक्चर क्या चाहिए, ज्वेलरी क्या चाहिए, किसका शादी का वेडिंग वेन्यू बनाना है, तो वेडिंग वेन्यू में भी जैसे हम वो कहाँ पे वेन्यू रहेगी और कैसा मंडप सजेगा, कहाँ पे दूल्हा दुल्हन बैठेंगे, कैसे उसके पेरेंट्स खड़े रहेंगे, या बाराती कौन कौन होंगे, बाराती क्या करते होंगे, कोई डांस करता होएगा, कोई हंसी मजाक करता होएगा, कोई खेलता होएगा, कोई बच्चों को लेके खड़ा है। तो यानी ये सब चीजें हम उसके साथ में जो दुल्हन के लिए कौन से गहने पहनी है, कौन सा लहंगा पहना है, क्या कौन से कपड़े पहने हैं सबने, और दूल्हे ने कौन सा सेहरा पहना है। तो ये सब जो भी हम अगर गूगल से निकाल के हम लोग अपना ड्रीम बोर्ड बना सकते हैं। ऐसे बच्चों के एजुकेशन के बारे में बना सकते हैं। तो यहाँ पे बताया है
कि रौंदावन बताती है जब भी ग्रुप में आप मिलके अपनी फैमिली के साथ वो बनाते हो, चित्र कट करके लगाते हो, तो क्या होता है, सब सबकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है और सब लोग अपने अपने हिसाब से उसमें इन्वॉल्व होके बहुत खुशी से कार्य करते हैं। और फिर वो ड्रीम वर्क जो है, ड्रीम बोर्ड जो है, इतना अच्छा बढ़िया बनता है और बनने के बाद उनका जो मैनिफेस्टेशन है इतना जल्दी से हो जाता है। जो उन्होंने किया, बनाया, चाहा, वो सब उनको मिल जाता है। और फिर सोचते हैं अरे वाह, ये तो मिरेकल हो गया, हमने बनाया। फिर वो मिलने के टाइम कितनी खुशी होती है, बच्चे भी झूमते नाचते हैं। जैसे कि मैंने बताया, हमने हमारे पास जो ट्रॉफी मिली गणपति का डेकोरेशन का, और उसके साथ में कैश मिला तो वो इतना हम लोग को घर में खुशी का माहौल हो गया कि हमें इतना पूरा परिवार के साथ में इतना हम लोग गणपति का फेस्टिवल मनाया था और डेकोरेशन सबने मिलके किया था, तो बच्चे बच्चे भी इतने खुश थे। तो वो बच्चे लोग को जब भी मालूम पड़ा, वाह हमें सेकंड प्राइज मिली है वो स्पर्धा में गणपति के डेकोरेशन में, तो इतने खुशी से फूले नहीं समाये हो। उनको लगा वाह, जैसे कि हमने जो मैनिफेस्ट किया था, जो हमने सोचा था, एक साथ में सबके मुंह से वाणी निकली थी, हमें तो वाह, ऐसा हाईपन दिया ऐसा एक दूसरे को कि वाह हमें तो सेकंड प्राइज मिली है, ऐसा बोला। और उसके अभी 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 अनाउंसमेंट हुई, ये दो दिन 3 दिन पहले, कि हमें उसका स्पर्धा में जो भाग लिया था उसमें हमें प्राइज मिला है। तो आप देखेंगे कि ये मुझे ट्रॉफी मिली थी वहां पे, तो स्टेज पे जाके लेना, और उसके साथ वाह। में एनवलप मिला, तो कितना हमने, इतनी खुशी हो रही थी ना कि जैसे कि बच्चों ने इतनी मेहनत की थी। मेरी बहू का बहुत बहुत धन्यवाद किया क्योंकि उसने ज्यादा एफर्ट लिया था। तो और वो पोती ने भी उसमें एफर्ट लिया था, और 2-3 नेबर्स लोगों ने भी आके थोड़ा मदद किया। तो ऐसे देखेंगे तो क्या हुआ, जैसे कि हमारे घर में वो खुशी का माहौल था, सब जन आए थे, भाई भाभी, बच्चे। तो इतना खुशी का माहौल था कि हम लोग बहुत कुछ अच्छा बना रहे हैं। तो जब भी सिलेक्शन हुई, तभी भी इतनी खुशी हो गई कि हमने जब भी वो भी सेलिब्रेट किया। तो जैसे ऐसे लगा कि वाह, यूनिवर्स ने पूरा अपना छप्पर फाड़ के हमें सब देना चालू किया है। तो हमने देखा है कि जब भी हम पूरे फैमिली के साथ इन्वॉल्व होते हैं, तो वो यहाँ पे रौंडा बंदी बता रही है कि वही बोर्ड पर लगाई हुई जो चीजें हैं अपने जीवन में साकार करेंगे, और जितना ज्यादा ऊर्जा दी जाएगी उसमें, तो उतना ज्यादा जल्दी साकार होगा। तो हमने ये समझना है कि हमने रोमांच व जोश से, प्रज्वलित हृदय से, यानी अपने हृदय में भी हमने एकदम पॉजिटिविटी रख के और ऊर्जा रख के, और अपने बड़ी चुंबकीय शक्ति के साथ में ये सब करना है। तो जैसे ही हमारा भी, मैं उसमें ऐसे लगता है कि वाह, हमारा सपना पूरा हो गया। तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं ये रौंडा बन का बुक का, और आज हम फिर आगे मेडिटेशन कराएंगे। तो जैसे कि हम सब चीजें आजकल हम कुछ भी चाहें तो मैनिफेस्ट हो सकती है। तो हमने देखना है कि कैसे हम उसको कार्य कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं उसके लिए, कैसे हम मिलजुल के उसको आगे बढ़ा सकते हैं। कभी कभी एक थॉट आती है कि हमें ये चीज मिलके करना है, तो सब पूरा ग्रुप एनर्जी उसमें लग जाती है कि हाँ हम तैयार हैं। तो सभी को पूछा जाता है क्या आप तैयार हो, तो बोलते हैं हाँ हम तैयार हैं। तो ये क्या है, ये भी तो एनर्जी है, एक दूसरे की पॉजिटिविटी है, एक दूसरे के लिए सहकार्य है, और एक के साथ दूसरों का भी, यानी सबका भला हो रहा है, ऐसे सोचते हैं। वाह, सबका भला हो रहा है। तो आज हम आगे बढ़ते हैं, मेडिटेशन करेंगे जैसे कि हम हमेशा बैठते हैं, हाथों की उंगलियों को उंगलियों में भी रखे, पैरों को क्रॉस करके, आनापाना सती के साथ में हम अबंडेंस में बैठेंगे, और ध्यान की पद्मासन में बैठ सकते हैं,
या तो पलथी मार के, या तो पैरों को क्रॉस करके, आपको जैसा चाहिए आप कंफर्टेबल बैठिए। और रीढ़ की हड्डी जो है, पीठ की हड्डी एकदम सीधी रखनी है। जैसे ही हम रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हैं तो हमारे पास एनर्जी जो आती है वो इतनी पॉजिटिविटी से पूरे शरीर में अंदर जाती है, और उससे हमें स्फूर्ति मिलती है। तो धीरे धीरे हम श्वासों के ऊपर आएंगे। श्वास लेते रहिए, एक गहरी श्वास लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे, और एक गहरी सांस लेंगे और मुंह से पाउच करके छोड़ेंगे। मुंह से छोड़िए, और एक गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे मुंह से छोड़िए। जब भी हम मुंह से श्वास छोड़ते हैं तो हमारे मन में जो भी, हमारे अंदर शरीर में जो भी नेगेटिविटी है, कुछ अगर किसी के बारे में, कोने में कुछ भी है, थोड़ा सा भी कुछ मन में है, वो भी निकल जाता है। खुद के बारे में कुछ सोच विचार है, वो भी पॉजिटिव होने लगता है। श्वासों पे ध्यान देते रहिए। श्वास अंदर और श्वास बाहर। श्वास अंदर और श्वास बाहर। अभी डेली टीचिंग का जो हम रोज ले रहे हैं, हर एक शब्द मन में, पूरे हमारे मन मस्तक में, हृदय में पूरा घर कर चुका है, अंदर अंदर जाता गया है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी। कभी कोई नींद में से उठाने को आया, कोई चीज पूछते हैं, तो भी उसके लिए ब्लेसिंग निकलती है। उठते ही पहला शब्द क्या निकलता है? धन्यवाद। वाह प्रभु, वाह, धन्यवाद। इस नए दिन के लिए धन्यवाद। इस नई सुबह के लिए धन्यवाद। और सुबह उठते ही मैग्निफिकेंट आउटकम जो करते हैं, शानदार परिणाम के लिए सोचते हैं, वाह, मेरा तो आज बहुत बढ़िया दिन है, जैकपॉट भरा दिन है। जो चाहते हैं वो मिलता है। ये क्या है? यही तो मैनिफेस्टेशन है। जैसे कि अभी हम समझ चुके हैं मुझे क्या सोचना है। हमेशा सकारात्मक सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। मन में हमेशा सबके लिए प्रेम भाव, दया, करुणा, सेवा भाव, अबंडेंस में, प्रचुर मात्रा में। वाह, शब्दों के जादू से हमें सबको अपना बनाना है। तो क्या बोलना है? जो सोचते हैं, जो विचार करते हैं, वही वाणी में आता है। और शब्दों का जादू इतना चलता है कि कभी भी किसके साथ बात करते हुए जब भी बोलते हैं उनको धन्यवाद,
अगर उसके साथ में हाथ जोड़ के धन्यवाद भाव बोला, महसूस किया, दिखाया, और जैसे ही हम अपने व्यवहार में भी दिखाते हैं, बोलते हैं कि वाह, धन्यवाद आपका, इतनी अच्छी सर्विस देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तो सामने वाले के पास देखेंगे कितनी खुशी महसूस होती है। मार्केट में जाओ, शॉपकीपर से, दुकानदार से, रिक्शा वाले से, भाजी सब्जी वाले से जब भी बात करते हैं तो ऐसे उनको लगता है वाह, कितना तो इनके मुंह से मोती छलक रहे हैं। ये मोती सब कहाँ से आए, ये हमने कहाँ से सीखा? मैजिक बुक से सीखा? ये पार्टिसिपेंट था, एक दूसरे की एनर्जी जो सबके ऊपर मैजिक डस्ट और मैजिक वान भी दे रही है, एक जादू की छड़ी, एक जादू की जप्पी, इमेजिनरी, जो एक दूसरे को हम देते हैं। वाह, कितना अबंडेंस में सबको प्रेम मिलता है। देखें, हम क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं, कुछ प्रोग्राम्स भी क्या सुनते हैं, सब ग्रैटिट्यूड के प्रोग्राम्स देखते हैं, अबंडेंस वाले प्रोग्राम देखते हैं, मैनिफेस्टेशन वाले, पॉजिटिविटी वाले, पूरा रोम रोम उसमें बस चुका है। विजन क्या आती है, वाह, देखते भी वैसे ही है चीजें। रास्ते में भी कभी जाएंगे, कुछ होता हुआ रहेगा, किसका कुछ ब्रेक डाउन, तो भी हम सांत्वना देते हैं, उनको समझाते हैं, धन्यवाद बोलो, ये भी जो आया है ब्रेक डाउन, वो भी ठीक हो जाएगा, निकल जाएगा। समय अपना बलवान है, मैं ही क्रिएटर हूँ, मैं ही सब क्रिएट करती हूँ, तो मुझे ही क्या करना है, अभी समझ में आ चुका है। वाह, सबको धन्यवाद करें। मैनिफेस्टेशन के जो स्टेप्स है अभी हमें समझ में आ चुका है, हर एक परिस्थिति में धन्यवाद करना है। अपने माता पिता को धन्यवाद करें जिन्होंने हमें, माँ ने स्पेशली 9 महीने गर्भ में रखा। वाह, कितना खाना, क्या क्या, अच्छी अच्छी सब्जियां, ड्राई फ्रूट, क्या क्या खाते थे, कितना ख्याल रखा उस गर्भ में भी, तो उसको, हमारे गर्भ को भी उसने गर्भ महल बना दिया था, जैसे सब कुछ हमें अच्छे से मिल रहा था। खुशी खुशी जब भी उन्होंने हाथ में लिया, कितने खुश थे सब पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स कितने खुश थे। माता पिता का धन्यवाद करें जिन्होंने इतना क्या क्या दिया हमें, पढ़ाया लिखाया, हर रोज नए नए कपड़े, जो चीजें चाहिए सिर्फ बोलने की देर थी, मिल जाती थी। स्कूल का धन्यवाद करें, उन्होंने अच्छे स्कूल में पढ़ाया, बुक्स, स्टेशनरी, सब चीजों दे लेके दिया, उनका भी धन्यवाद करें। हमारी सारी टीचर्स का धन्यवाद जिन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, संस्कार दिए। वाह, 5 तत्वों का धन्यवाद करें जो हमारे मित्र हैं, प्यारे दोस्त हैं,
धरती माँ का धन्यवाद करें, जिनकी गोद में हम बैठे हैं सब, अपना घर परिवार के साथ में, अपने पार्टिसिपेंट के साथ में, अपने ग्रुप के साथ में, हमारे जूम सेशन के साथ में। उनको भी धन्यवाद करें। जल देवता का धन्यवाद, वायु देव का धन्यवाद, ये श्वास ले पा रहे हैं, ऑक्सीजन मिलती है। वाह। आकाश पिता का धन्यवाद करें, अग्नि माँ का धन्यवाद करें, सूर्य चांद सितारे, सारे ग्रह नक्षत्रों का, सबका धन्यवाद करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उस सारे धन के लिए धन्यवाद करें जो जीवन भर हमें मिला है। अपने स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद करें। वाह, कितना प्यारा स्वास्थ्य है हमारा। खुशी से हम चल पा रहे हैं, घूम पा रहे हैं, घूमते हैं। वाह। खाना खाते हैं, अच्छे से हम वॉक कर पा रहे हैं, निसर्ग में देखते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं। धन्यवाद करें अपने स्वास्थ्य का। इस स्वास्थ्य के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धीरे धीरे हम जागरूक अवस्था में आएंगे। पैरों को फील करिए, दोनों हाथों को रब करके अपने फेस पे रखिए, आंखों पे रखिए कोमलता से। एनर्जी महसूस करिए। 5, 4, 3, 2, 1। दोनों हाथों को फिर से रब करके अपने सर के ऊपर रखिए। ब्लेसिंग लीजिए परम पिता परमात्मा से। मैं तो बहुत प्यारी संतान हूँ, परम पिता परमात्मा का हाथ और साथ मेरे ऊपर सदा है। मैं बहुत होशियार हूँ, मैं बहुत दयावान हूँ। वाह। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। जो चाहिए आप अपने लिए अफर्मेशन बोलिए। मैं कितनी प्यारी हूँ, मधुरता की देवी हूँ। जो चाहिए अपने लिए बोलते जाइए। और दोनों हाथों को रब करके सामने एनर्जी लीजिए, अपनी आंखों से देखिए, महसूस करिए और धन्यवाद करिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, 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 थैंक यू प्रिया दी, थैंक यू, बहुत अच्छा मेडिटेशन। थैंक यू। थैंक यू प्रिया जी, बहुत दिन के बाद हम आपका मेडिटेशन वापस हमने लाइव सुना। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। हाँ, और बहुत क्लास अच्छा, रॉन्डा बहुत बर्न का अच्छा। क्लास भी बहुत अच्छा लगा। यस। थैंक यू प्रिया दी। डेली थैंक यू। टीचिंग जो है, डेली रीडिंग, कितने चैप्टर पढ़े हैं? है अभी भी 365 टोटल है। तो आज हमारा 4 हो गया ना, 302 हो गया। तो और हाँ है 60 तो है। हाँ, तो थोड़ा हो ज्यादा जाएगा ज्यादा ये, ले। रोज चार तो चार एक थोड़ा महीना ज्यादा, हो जाएगा। थोड़ा पढ़ने में अच्छा लग रहा है लास्ट फॉर्म, तो थोड़ा चार हाँ चार अच्छा पांच है। पांच करके आज अच्छा था कर बहुत। कर अच्छा है, बहुत अच्छे पॉइंट्स आते हैं ना। अभी बहुत आगे बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स है। और अभी हाँ ले आगे लो। देखेंगे ना, मंडे का है, हाँ ट्यूसडे का है, हर एक वार के हाँ, हिसाब से भी है। अच्छा अच्छा, हाँ ले लो ना। ये वो भी मैं मैजिकल डे लूंगी में भी अभी। अपन बोल हाँ जी। सकते हैं ना। हाँ हाँ, जी। ये हाँ मैजिकल डे में भी बोल सकते हैं, आज मेरी सारी इच्छाएं पूरी होगी। हाँ। ऐसा यस। मैजिकल डे में बोल सकते हैं। मैजिकल डे में बोल सकते। रिकॉर्डिंग बंद करें पे हम प्रिया जी? यस, यस, यस। हाँ
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद सभी का इस ग्रेटफुल लाइफ चैनल में जुड़ने के लिए।